जब भी आप किसी विचारधारा या आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमेशा उसके रटे रटाए टॉकिंग पॉइंट्स याद कर लेते हैं। जो ओरिजिनल थिंकर्स होते हैं या मेन थिंकर्स होते हैं उस आइडियोलॉजी के, वो पहले वर्कआउट कर लेते हैं कि सामने वाला ये सवाल पूछेगा तो ये जवाब देना है, ये सवाल पूछेगा तो ये जवाब देना है, और वो टॉकिंग पॉइंट्स वो पॉपुलराइज कर देते हैं अपने चेलों में। चेले रट लेते हैं उसको, तो आगे किसी के साथ भी डिस्कशन होता है तो उनको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। सामने वाला जैसे ही कुछ बोलेगा रिफ्लेक्सिवली तुरंत वो अपने टॉकिंग पॉइंट्स बाहर निकाल देंगे। तो पहले राइट विंग का एग्जांपल लेते हैं। मैं पहले फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स में बिलीव करता था, तो कोई भी बंदा जब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात करता था, कहता था देखो वेल्थ इनइक्वालिटी बढ़ रही है, इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है, तुरंत जो टॉकिंग पॉइंट मेरे दिमाग में आता था वो क्या था? अबे तो तेरी जल क्यों रही है, तू मेहनत कर ले, तू कमा ले। तो मैं उसकी उन बातों को कंसिडर भी नहीं करूंगा। मेरे दिमाग में ऑलरेडी आया टॉकिंग पॉइंट्स, मैंने पलट के रिफ्लेक्सिवली बोल दिया, ज्यादा सोचा समझा नहीं। दिस इज इक्वली ट्रू फॉर लेफ्ट विंग ऑल्सो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, कहते भाई कास्ट सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनटचेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद ये बोलेंगे कि अपर कास्ट मैन आर रेपिंग दलित पीपल और इसके लिए कास्टिज्म रिस्पॉन्सिबल है। अब ये दो स्टेटमेंट्स आपस में कंसिस्टेंट कैसे है? भाई जो अपर कास्ट बंदा दलित को टच करके तैयार नहीं है, वो उसे रेप कैसे कर देगा कास्टिज्म को दिमाग में रखते हुए? लेकिन जो बंदा कास्ट बेस्ड क्रिटिसिज्म करता है इन इवेंट्स का, वो बाउंड है अपने दिमाग में अपनी आइडियोलॉजी से कि उसको ये सारे इवेंट्स कास्टिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करने हैं। फेमिनिज्म का एग्जांपल ले लीजिए। भाई फेमिनिस्ट जो है वो पेट्रियार्की को कहते हैं कि भाई मॉरली जो है रिपल्सिव है, ठीक है चलो, लेकिन फिर एक एम्पेरिकल क्लेम ऐड करेंगे कि रेप्स होते ड्यू टू पेट्रियार्की। अब भाई ये तो एम्पेरिकल क्लेम है, इसके लिए एविडेंस दो। एविडेंस जब आप ढूंढने जाओगे तो आपको प्राइमा फेसाई दिखेगा कि जितनी भी पेट्रियार्कल सोसाइटीज होती है कंपेयर टू नॉन पेट्रियार्कल सोसाइटीज, या जहां पर पेट्रियार्की कम है, उसके कंपैरिजन में पेट्रियार्कल सोसाइटी में रेप रेट हमेशा कम होंगे। ये जनरली फैक्ट है। अब क्योंकि वो फेमिनिज्म में बिलीव करती है तो उसको उसी के दायरे में उससे एक्सप्लेन करना है कि भाई अंडर रिपोर्टिंग है, मैरिटल रेप है, फलान है, डिमकान है। मतलब शी और ही इज फोर्स्ड कि फेमिनिज्म के दायरे में ही उसको एक्सप्लेन करना, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, बिना एविडेंस के चाहे बोल दो आप। सो यू हैव टू रिमेंबर, चाहे आप राइट विंग हो, लेफ्ट विंग हो, सेंटर विंग हो, एक बार आपने आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब कर लिया और टॉकिंग पॉइंट्स उसके रट लिए, फिर आप पूरे दिन उसको ही वॉमिट करते रहोगे, सोचोगे नहीं, अपना दिमाग नहीं लगाओगे। इट इज ओनली व्हेन यू आर फोर्स्ड टू थिंक, नॉट बाय वर्च्यू ऑफ लॉजिक बट बाय वर्च्यू ऑफ रिपीटिशन, कि कॉन्ट्ररी फैक्ट्स आपको बॉम्बार्ड किए जा रहे लेफ्ट राइट एंड सेंटर। तो उस रिपीटिशन से फिर आपको एक बारी को रियलाइज होगा कि यार चलो देख ही लेते, कुछ वजन में भी हो इस बात में। तब जाके आपकी आइडियोलॉजी जो है वो क्रम्बल होनी स्टार्ट होती है इन द लाइट ऑफ रिच अवेलेबल रेफ्यूटेशंस। पर बाकी टाइम आप हमेशा अपने टॉकिंग पॉइंट्स में इंडल्ज करते रहते हो। किसी ने कुछ बोला, पलट के ये हमारे पास रेडीमेड जवाब है, ये लो जी। किसी ने बोला, ये लो रेडीमेड जवाब है। मतलब एट ऑल अदर टाइम्स पीपल आर यूजुअली इंडल्जिंग इन जस्ट पिसिंग कॉन्टेस्ट कि भाई मेरे टॉकिंग पॉइंट्स बढ़िया, तेरे टॉकिंग पॉइंट्स बढ़िया, हम तो बोल के निकल जाएंगे, सोचेंगे नहीं। तो आई थिंक आपको भी हमेशा गार्ड पे रहना चाहिए कि आइडियोलॉजी सब्सक्राइब कर ले तो भाई ज्यादा उसमें बह ना जाओ। बर्ट्रैंड रसल ने एक बारी एडम स्मिथ को डिस्क्राइब किया था कि ही हैड द 18th century कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होल्डिंग नो डॉक्ट्रिन मोर फर्मली देन अ जेंटलमैन शुड। एंड आई थिंक दिस शुड बी आवर एटीट्यूड किसी भी आइडियोलॉजी को लेकर के। वी शुड होल्ड इट नो मोर फर्मली देन अ जेंटलमैन शुड।